उसी डोरी में तुझको बांध लूँगा। एक डोरी है जो अदृश्य है, वह प्रेम की डोरी, उसे ठाकुर नहीं तोड़ते। रामायण से तुलना करो, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहु बांध परी डोरी। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, संसार में फैली हुई नाताओं की डोरी को इकट्ठा कर लो, उस डोरी में मुझको बांध दो, मैं अनंत अनंत शक्ति, परंतु उस बंधन को, वह प्रेम का बंधन है, नहीं तोड़ूंगा। राजा बलि, आप सुतल लोक में जाएं। इस समय में काल देवताओं का पक्ष ले रहा है। इंद्र को जो सुख अमरावती में प्राप्त है, वह आपको सुतल लोक में प्राप्त होगा। इस मनवंतर के बाद, यह वैवस्वत मनवंतर है, इसके बाद सावरणी मनवंतर आएगा। सावरणी मनवंतर में आप इंद्र बनोगे, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और 52 भगवान भी राजा बलि के साथ दैत्यों को साथ में लेकर सुतल लोक में चले गए। नारद जी लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी जी सब कुशल मंगल है ना? लक्ष्मी जी कही कुशल मंगल है। आपको एक सुंदर समाचार देने आया हूँ। आपके पति देव पहरेदारी का काम करने लगे। लक्ष्मी कही, ये क्या बक रहे हो? नारद जी कहे, सत्य कह रहा हूँ, सुतल लोक में राजा बलि के पहरेदार बन गए। लक्ष्मी जी को बुरा लगा। ब्राह्मणी का वेश बनाकर लक्ष्मी जी सुतल लोक में गई। देखी विष्णु पहरेदारी कर रहे हैं राजा बलि की। कुछ नहीं कही, बलि के पास गई। बलि से कही, बलि मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। बलि बोला, मांगो बहन। लक्ष्मी जी बोली, मैं तुम्हारे घर में रहना चाह रही हूँ। बलि बोला, बहुत बड़ा घर है, रहो, जहाँ मन हो वहाँ रहो। लक्ष्मी जी मानो कह रही थी कि नारायण तुम्हारे घर में रह रहा है तो लक्ष्मी कहाँ रहेगी? नारायण के पास ही तो रहेगी। रहने लगी लक्ष्मी। श्रावण पूर्णिमा का समय आया। वो जो बहनें राखी बांधती, बलि को राखी बांधने गई। मैं राखी बांध दूंगी तुमको। बलि कहा, बांधो, लेकिन भाई राखी बांधने के बाद मैं जो मांगूंगी वह तुम दोगे? बलि कहा, तुम राखी बांधोगी, बहन बनोगी, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। लक्ष्मी जी राजा बलि को राखी बांधी, मांगो बहन। लक्ष्मी जी बोली शर्माती हुई कुछ कि वो जो दरवाजे पर पहरेदार है वह तो मुझे दे। अब बलि समझ गया। बलि कहा, तो बहन इतना नाटक करने की क्या आवश्यकता थी, सीधे कहते चलो। बलि को लेकर, बहन को लेकर बलि आए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से बोले, प्रभु अब आप वैकुंठ लोक में जाएं, लेकिन जाते जाते यह सुन लें कि एक नया नाता आपसे मेरा जुड़ गया है। भक्त भगवान का नाता, जीव ब्रह्म का नाता, अंश अंशी का नाता, यह तो है, लेकिन धन्यवाद के पात्र वे लोग हैं जिससे उस ब्रह्म ने संसार का नाता जोड़ा है। सांसारिक नाता में प्रभु क्षमा करना, तुम्हारी धर्म पत्नी लक्ष्मी मेरी बहन बन गई है
तो सांसारिक नाता में तुम क्या बन गए मेरे, क्या बन गए मेरे? अरे जीजा साले का नाता हो गया। तो इस प्रकार से आनंद हुआ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। किन्हीं को पगड़ी पहनाना है तो पहनवा दो, हैं हैं? इतने सारे परिवार को जोड़ा है, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। और मैं निवेदन करूंगा पृथ्वीनाथ बंसल यहाँ आए, स्वामी जी से आशीर्वाद दें। पृथ्वीनाथ बंसल, जय शीला देवी आए, जय प्रसाद दें। हरि लाल की शीला देवी बंसल प्लीज आए, स्वामी जी से प्रसाद दें। वाले सब आए हैं। श्री शिला देवी माता जी आए, स्वामी जी से प्रसाद ग्रहण करें। परिवार आया है वो पूरा ही आ जाए, प्रसाद ग्रहण करें। कृपया जल्दी जनकराज जी के साथ परिवार जो आया है। वो कृपया आए। मुकेश मित्तल जी, कंवर साहब, कृष्ण जी अभी नहीं, अभी क्यों आ गए? कृष्ण जी जाओ, छुप के बैठो। अभी नहीं आ रहा, अभी इधर भागवत सुनूंगा। निश्चवन की नहीं, बच्चे तो वैसे प्रदीप जी गुप्ता सिरसा से बता रहे हैं, आए। धन्यवाद। अलका बाबू, ठीक है। कोई मेरा आया हुआ मेहमान है, उससे गलती। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
आगे की कथा में शांति बनाओ। आगे की कथा में एक मनु है जिनका नाम है श्राद्ध देव। श्राद्ध देव मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी। मनु संतानहीन है। यज्ञ करवाते हैं वशिष्ठ जी पुत्र की प्राप्ति के लिए, परंतु यज्ञ के बाद मनु पुत्र नहीं पुत्री प्राप्त करते हैं। उस पुत्री का नाम है इला। वशिष्ठ को बुलाते हैं मनु। पुत्र के निमित्त यज्ञ हुआ था, परंतु पुत्री मुझे कैसे प्राप्त हो गई। वशिष्ठ जी ब्राह्मणों में उन ब्राह्मणों को बुलाते हैं जो होता है, जो यज्ञ में आहुति देते हैं। होता ब्राह्मण बोले कि मनु तो चाहते थे उन्हें पुत्र प्राप्त हो, परंतु उनकी पत्नी श्रद्धा देवी चाहती थी उन्हें पुत्री प्राप्त हो। हम लोग यज्ञ में आहुति पुत्र के निमित्त नहीं, पुत्री के निमित्त दिए। वशिष्ठ जी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर यह जो इला थी इसी को पुरुष बना दिए, और अब उसका नाम था सुद्युम्न, राजा सुद्युम्न। यह राजा एक दिन बहुत सारे सैनिकों को साथ में लेकर जंगल में शिकार खेलने गया था। मेरु पर्वत की तलहटी में आया। अचानक एक चमत्कार हुआ। यह पुरुष जो था सुद्युम्न राजा, वह फिर से स्त्री बन गया। इला। जितने घोड़े थे वो सभी घोड़ियां में परिवर्तित हो गए। सैनिक भी जितने थे सभी स्त्री बन गए। परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से कहे कि उस क्षेत्र में पहुंचने से ऐसा चमत्कार क्यों हुआ। श्री सुखदेव जी कहे, परीक्षित, यह मेरु पर्वत का क्षेत्र शंकर भगवान का क्षेत्र है। शंकर भगवान की पत्नी पार्वती एक दिन अपने पति से निवेदन की कि आप अकेले थे, जैसे जिस समय चाहते थे लोग आपसे मिल लेते थे, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे शर्म महसूस होता है। कम से कम लोगों से मिलने का समय तो निर्धारित कर दीजिए। मैं किस हालत में कैसे आपके पास रहती हूँ, सोचे आप। शंकर अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कह दिए, मेरी अनुमति के बिना इस क्षेत्र में कोई आएगा, यदि पुरुष होगा तो स्त्री बन जाएगा। उधर इला बनकर यह सुद्युम्न फिर से उस स्थल पर जंगल में भ्रमण कर रही थी। इला। चंद्रमा का बेटा बुद्ध भी वहां पर आया था। बुद्ध की दृष्टि इला पर पड़ी, इला की दृष्टि बुद्ध पर। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए और गंधर्व रीति से दोनों विवाह कर लिए थे। कालांतर में इला गर्भवती हुई थी
जिससे एक पुत्र जन्म लिया था जिसका नाम था पुररवा। आगे चलकर इसी पुररवा की पत्नी थी उर्वशी अप्सरा। यह कथा बाद में कहूँगा। इधर वशिष्ठ को पता चला कि फिर से मेरा यजमान स्त्री बन गया है, तो शंकर को प्रार्थना करके प्रसन्न किए। शंकर कहे अब ऐसा कर देता हूँ, सब दिन के लिए यह पुरुष नहीं रह सकेगा, 1 महीने के लिए पुरुष बन जाएगा और 1 महीने के लिए स्त्री बन जाएगा। बात और ज़्यादा बिगड़ गई। जब जब भी हमने देखा है विधि के विधान में कोई व्यवधान डालने का प्रयत्न किया है तो बात बनी नहीं है, बात बिगड़ गई है। इसलिए पुनः दोहरा देता हूँ, राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। ठीक, बहुत कट गया है, कुछ बाकी है, वह भी कट जाएगा। तो फिर से है स्त्री बन गया था। नहीं, 1 महीने के लिए पुरुष और 1 महीने के लिए स्त्री। अब ऐसे राजा को प्रजा कैसे सम्मान दे जो 1 महीने के लिए पुरुष है, 1 महीने के लिए स्त्री है। वशिष्ठ जी से मनु निवेदन किए, एक बार और आप यज्ञ करें। और वशिष्ठ जी एक बार और यज्ञ किए और इस बार मनु कितने पुत्र प्राप्त किए? कितने पुत्र प्राप्त किए बच्चों? 10 पुत्र प्राप्त किए। ये सब अध्ययन करते हैं ना, समय समय पर पूछ दिया जाता है। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषद्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र। इन 10 पुत्रों में जो कवि सबसे छोटा पुत्र था वो विवाह नहीं किया था। इन 10 पुत्रों में जो पृषद्र था उसको वशिष्ठ जी गायों की सेवा में लगाए थे। रात्रि में गौशाला में एक बाघ प्रवेश कर गया। पृषद्र बाघ को मारना चाहा, परंतु इसके चलाए हुए तलवार से एक गाय कट गई। वशिष्ठ श्राप दिए, तुमने गोहत्या कर दी है, तुम शूद्र बन जाओ। और पृषद्र शूद्रत्व को प्राप्त हो गया था, परंतु अंत तक भगवान का भक्त बना रहा था। इन 10 पुत्रों में मेरे श्रोताओं, एक पुत्र का नाम था राजा नृग। नृग के पुत्र का नाम था सुमति। सुमति के पुत्र का नाम था भूतज्योति। भूतज्योति के पुत्र का नाम था बसु। बसु के पुत्र का नाम था प्रतीक। प्रतीक के पुत्र का नाम था ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था, जिसकी एक कन्या थी जिसका नाम था ओघवती। इसका विवाह सुदर्शन चक्र से हुआ था। इन 10 पुत्रों में एक पुत्र का नाम था दिष्ट। दिष्ट के पुत्र का नाम था नभाग। नभाग के पुत्र का नाम था भलनंदन। भलनंदन के पुत्र का नाम था वत्स प्रीति। वत्स प्रीति के पुत्र का नाम था प्रांशु। प्रांशु के पुत्र का नाम था प्रमति। प्रमति के पुत्र का नाम था खनित्र। खनित्र के पुत्र का नाम था चाक्षुष। चाक्षुष के पुत्र का नाम था विवंसती। विवंसती के पुत्र का नाम था रंभ। रंभ के पुत्र का नाम फिर खनित्र था। खनित्र के पुत्र का नाम था करंधम। करंधम के पुत्र का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन आदि के पुत्र का नाम आगे चलकर अलम्बुषा देवी से इसी खानदान में एक का विवाह हुआ था, जिससे एडविडा का जन्म हुआ था, जिसका विवाह विसर्वा से हुआ था, जिससे पुत्र के रूप में कुबेर जन्मे थे। और इसी विसर्वा की दूसरी पत्नी थी कैकसी, जिससे रावण, कुंभकर्ण आदि का जन्म हुआ था। इन 10 पुत्रों में एक पुत्र का नाम था शर्याति। शर्याति के 3 पुत्र थे, उत्तानवर्ही, आनर्त और भूरिसेन। और उसमें एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या।
एक दिन शरियाती सुकन्या को लेकर च्यवन ऋषि के आश्रम पर गए थे। च्यवन ऋषि न जाने कब से साधना कर रहे थे, समाधि में थे, दीमक भीड़ लगा दिया था। दोनों नेत्रों की ज्योति सिर्फ दिखाई पड़ रही थी। सुकन्या एक कुशाली नोकदार और च्यवन ऋषि के दोनों आंखों में छेद कर दी। च्यवन ऋषि के नेत्रों से खून की धारा बह चली। परिणाम में जितने भी लोग गए थे सभी के मल मूत्र उत्सर्जन की क्रिया बंद हो गई थी। शरियाती घबराकर अपनी पुत्री सुकन्या को च्यवन ऋषि के आश्रम पर ही छोड़कर राजधानी लौट गया था। कालांतर में च्यवन ऋषि सुकन्या से विवाह कर लिए थे, लेकिन च्यवन ऋषि वृद्ध थे और सुकन्या नवयौवना थी। एक दिन औषधियों के दोनों देवता, दोनों अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि के आश्रम पर पधारे। च्यवन ऋषि दोनों अश्विनी कुमारों से बोले, आप लोग औषधियों के ज्ञाता हैं, मैं वृद्ध हूँ, मेरी पत्नी युवा है, आप दोनों च्यवन ऋषि को जवान कर दें। दोनों अश्विनी कुमारों ने कहा, एक शर्त पर च्यवन ऋषि आपको मैं जवान कर दूंगा। आप ऋषि मुनि सब यह नियम बना दिए हैं कि जो ब्राह्मण वैद्य का काम करे और जो ब्राह्मण ज्योतिषी का काम करे वह किसी भी पूजा पाठ में भाग न ले, किसी भी कर्मकांड में भाग न ले। यदि ज्योतिष का काम करने वाला ब्राह्मण और वैद्य का काम करने वाला ब्राह्मण किसी भी कर्मकांड में भाग लेगा तो वह कर्मकांड अपवित्र माना जाएगा। तो आप लोग ऐसा नियम बना दें कि जो ब्राह्मण औषधि का काम करते हैं वो यज्ञ में भाग ले सकते हैं। च्यवन ऋषि कहे, ऋषि मुनियों की सभा बुलाकर हम यह निर्णय ले लेंगे। तब दोनों अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए। एक प्रास बनाए, प्रास, जिस प्रास का नाम था च्यवन प्रास। लेकिन च्यवन ऋषि इसको नहीं बनाए थे, इसको दोनों अश्विनी कुमार बनाए थे। च्यवन ऋषि को खिलाए थे जिससे च्यवन ऋषि जवान हो गए थे। कथा इस प्रकार से है कि च्यवन ऋषि को लेकर दोनों अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि के आश्रम के बगल के ही सरोवर में प्रवेश किया। डुबकी लगाए, कोई वैद्य की प्रक्रिया होगी। जब सरोवर से बाहर निकले तो च्यवन ऋषि युवा बन गए थे। तीनों सुकन्या के पास गए, च्यवन ऋषि की पत्नी के पास। दोनों अश्विनी कुमारों में से एक ने कहा कि हम तीनों में जो आपके पति हो उसका हाथ पकड़ लें। और सुकन्या पहचान नहीं पाई च्यवन ऋषि को, दोनों अश्विनी कुमारों में से ही एक का हाथ पकड़ ली। दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए। हम लोग अपने प्रयोग में इतने सफल हुए हैं कि आज इनकी पत्नी भी इनको पहचान नहीं पा रही है। उसी दिन से उस प्रास का नाम क्या पड़ा था? च्यवन प्रास पड़ा था। शरियाती एक दिन च्यवन ऋषि के आश्रम पर आए, देखो मेरी बेटी कैसे रह रही है। शरियाती देखे मेरी बेटी एक युवा पुरुष के साथ है, बहुत क्रोधित हो गए। मेरा दामाद बूढ़ा था, उसको छोड़कर मेरी पुत्री किसी और पुरुष के साथ रह रही है। अपशब्दों का प्रयोग किए अपनी बेटी के लिए। बेटी बोली, पिताजी आप नाहक नाराज हैं, अपनी पुत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपके जमाई च्यवन ऋषि हैं। और जिस प्रकार से जवान हुए थे च्यवन ऋषि, सारी कथा सुकन्या अपने पिता को सुनाई। सुन करके पिता बड़े प्रसन्न हुए, शरियाती बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। इन 10 पुत्रों में एक पुत्र थे नभाग।
इनके पुत्र का नाम था अम्बरीश। अम्बरीश का नाम आपने सुना होगा, पुराणों में बड़ी प्रसिद्धि है इस कथा की। अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो राजा थे, परंतु राजकाज नहीं देखते थे। अम्बरीश के लिए व्यास जी इन शब्दों का प्रयोग किए। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमं घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। इन श्लोकों का अर्थ है कि अम्बरीश अपनी इंद्रियों की समस्त वृत्तियों से ठाकुर की सेवा करते थे। नेत्र से भगवान भगवान के भक्तों का दर्शन करते थे, कर्ण से सदैव हरि कथा श्रवण करते थे, रसना से सदैव प्रभु के जुगल चरणारविंद पर समर्पित पुष्प तुलसी का सुगंध ग्रहण करते थे, प्रसाद का स्वाद ग्रहण करते थे, हाथ से मंदिर में झाड़ू बुहारू लगाते थे, पैर से भगवान के तीर्थ में चलकर जाते थे। राजपाट में रहकर भी राजपाट से अलग थे, संसार में रहकर भी संसार से अलग थे। लेकिन योगक्षेमं वहाम्यहम् सूत्र के अनुसार विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिए थे। यह अम्बरीश राजकाज को छोड़कर मेरे चिंतन में लग गया है, इसलिए तुम इसके राजकाज को संभालो। उस समय चक्र विष्णु के पास नहीं थे, उस समय चक्र अम्बरीश के पास थे। एक दिन दुर्वासा जी पधारे। अम्बरीश एकादशी उपरांत द्वादशी उसी दिन पधारे। अम्बरीश सोच रहे थे बहुत अच्छा हुआ, आज दुर्वासा जी को भोजन कराकर पारण कराकर फिर मैं पारण करूंगा। दुर्वासा जी कहे स्नान करके आता हूं। दुर्वासा जी चल दिए शिष्यों के साथ स्नान करने, और इधर द्वादशी उपरांत त्रयोदशी प्रारंभ होने वाला था। पारण नहीं करेंगे तो व्रत भंग माना जाएगा, परंतु निमंत्रण दे चुके हैं दुर्वासा जी को, बिना उनको भोजन कराए भोजन नहीं कर सकते थे। उसी समय में ब्राह्मणों ने कहा व्रत भंग नहीं होगा आपका, आप भगवान का चरणामृत तीर्थोदक ले लें, पारण हुआ भी माना जाएगा और नहीं हुआ भी माना जाएगा। ब्राह्मणों के कहने पर अम्बरीश तीर्थोदक ले लिए थे। इसके बाद दुर्वासा जी आए, त्रिकालदर्शी थे। मुझको निमंत्रण देकर मेरे से पहले तुमने पारण कैसे किया? अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले मैंने पारण नहीं किया, व्रत भंग हो जाता। आप आने में विलंब कर रहे थे, इसलिए मैंने भगवान का चरणामृत सिर्फ ले लिया। लेकिन दुर्वासा क्रोधी। दुर्वासा जी अपनी जटा से एक कृत्या नामक यक्षिणी को उत्पन्न किए। यह कृत्या नामक यक्षिणी आग के समान जलती हुई अम्बरीश को नष्ट करने के लिए बढ़ी, परंतु अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र पहले से नियुक्त था।
सुदर्शन चक्र आगे बढ़ा, कृत्या नामक यक्षिणी को मार डाला। इसके बाद दुर्वासा की तरफ दौड़ा। दुर्वासा भागे। महादेव बोले मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, सुदर्शन चक्र से मैं भी तुझे नहीं बचा सकता। इंद्र बोला। ब्रह्मा कहे मैं भी नहीं बचा सकता। नारद कहे इधर उधर मत भागो, यह सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान का है, उनके शरण में चले जाओ। दुर्वासा जी विष्णु भगवान के शरण में चले गए। संदेह मानो जित शस्त्र बहनीना, त्वत्पाद मूले पतितः सवे पथु, आहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभो, कृतागसं मामहि विश्वभावन, अजानता ते परमानुभावं, कृतं मयाघं भवतः प्रियाणाम। चरण पे गिर पड़े दुर्वासा जी विष्णु के, प्रभु एक बहुत बड़ी गलती हो गई, अनजाने में गलती हुई। तुम्हारे भक्त के प्रभाव को मैं नहीं जानता था, प्रभु क्षमा कर दो। यह सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है, यह तुम्हारा अस्त्र शस्त्र है। विष्णु भगवान बोले दुर्वासा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, न तो बोलने में स्वतंत्र हूं न कुछ करने में ही स्वतंत्र हूं। दुर्वासा चौंके। ब्रह्म का तो एक गुण है सर्वतंत्र स्वतंत्र, तुम परतंत्र कैसे हो? किसने तुझे परतंत्र किया? विष्णु बोले दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो, यह अस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तिर्भक्त जनप्रिय। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज। हे दुर्वासा मुझे भक्त ने परतंत्र कर लिया है। भगवान को किसने परतंत्र किया है? भक्त। कौशल्या के पास विष्णु भगवान आए, किस रूप में आए? 4 भुजा धारण किए, राम के रूप में नहीं आए, विष्णु भगवान आए थे। विष्णु भगवान के इस रूप को देखकर कौशल्या क्या कहे? कौशल्या बोली, क्या बोली? माता पुनि बोली सोमति, तजहु तात यह रूपा। चुप हो चुप। हाँ, तो माता क्या कही? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। यह रूप छोड़ दो। भगवान कहे तो क्या रूप धारण करूं? तो माता बोली कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो भगवान क्या किए? भगवान क्या किए? सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। देवताओं के मालिक वह परमात्मा माँ की बात को मानकर विष्णु से छोटा बच्चा बन गया। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। तो भक्त ने भगवान को परतंत्र कर लिया। दुर्वासा जी कहे भक्त में क्या गुण है? किस गुण से भक्त ने तुमको बांध लिया? ध्यान देना, गुण के 2 अर्थ होते हैं। गुण का मतलब गुण होता है और गुण का मतलब रस्सी भी होता है। गुण का मतलब रस्सी, बंधन।
क्या गुण है तुम्हारे भक्त में जो तुमको बंधन में डाल दिया? तो विष्णु भगवान बोले, जे दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुमुत्सह। जो घर द्वार बाल बच्चे सभी को छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं? दुर्वासा, भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्त का हृदय। मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तिभ्यो मना कपि। मैं अपने भक्त को छोड़कर और किसी को नहीं जानता हूँ और मेरा भक्त भी मुझको छोड़कर और किसी को नहीं जानता। तो भगवान किसके वश में है? भक्त के वश में। दुर्वासा जी कहे तो प्रभु यह सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा। विष्णु भगवान बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम दुर्वासा अम्बरीश के पास जाओ। यदि अम्बरीश चाहे तो सुदर्शन चक्र से तुझे बचा सकता है, मैं नहीं कुछ कर सकता। दुर्वासा भागे, अम्बरीश के पास आए, अम्बरीश के चरण पे गिर पड़े। अम्बरीश का हृदय हाहाकार कर उठा, इतने बड़े ऋषि मुनि, तुम सिद्ध पुरुष, मैं घर गृहस्थी में पड़ा हुआ जीव मेरे चरण पे गिर रहे हो। उठाए, नेत्र में आंसू भराए अम्बरीश के, सुदर्शन चक्र की प्रार्थना कर करके सुदर्शन चक्र के क्रोध को शांत कर दिए। और दुर्वासा जी अम्बरीश के, तो मनु के सबसे बड़े पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय, पुरंजय के पुत्र का नाम था अनेना, अनेना के पुत्र का नाम था विश्वरंध्री, विश्वरंध्री के पुत्र का नाम था चंद्र, चंद्र के पुत्र का नाम था युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र का नाम था शावस्त, शावस्त के पुत्र का नाम था हर्यस्व। इसके 3 पुत्र थे, दृढ़ास्व, कुबलास्व और भद्रास्व। दृढ़ास्व के पुत्र का नाम था फिर हर्यस्व, हर्यस्व के पुत्र का नाम था सेनजित और सेनजित के पुत्र का नाम था फिर युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र का नाम था मानधाता, मानधाता। युवनाश्व को कोई संतान नहीं हो रहा था, तो युवनाश्व के लिए भी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया था। जब यज्ञ चल रहा था तो युवनाश्व को मध्य रात्रि में प्यास लगी और प्रधान कलश का, यज्ञ के प्रधान कलश का जल पी लिया, जिससे इसके पेट में ही गर्भ हो गया था। यह पुरुष था, तो गर्भस्थ शिशु बाहर कैसे निकले? तो उस समय में वशिष्ठ जी इसके पेट का ऑपरेशन किए थे। एट दैट टाइम वशिष्ठ जी वाज ए ग्रेट सर्जन, सर्जन। उस समय किस चीज से ऑपरेशन किए थे वशिष्ठ जी? पत्थर से, पत्थर से। कितने बड़े बुद्धिमान थे वो लोग। लोहा को प्रयोग में नहीं लेते थे ऑपरेशन आदि में, लोहा में जंग आदि लग सकता है, तो ऑपरेशन किससे करते थे? पत्थर से। बच्चा बाहर निकला, लेकिन इसकी माँ तो थी नहीं, अब इसको दूध कौन पिलावे? तो इंद्र आए। इंद्र अपनी कनिष्ठा अंगुली इस बच्चे के मुख में रख दिए, अमृत श्रावी अंगुली, और कहे मान धाता, मान धाता, मैं इसको दूध पिलाने वाला बनूं। उस दिन से उस बच्चे का नाम क्या पड़ा? मानधाता। मानधाता के 3 पुत्र थे, पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी मुचकुंद। पुरुकुत्स के पुत्र का नाम था त्रसदस्यु, त्रसदस्यु के पुत्र का नाम था हर्यस्व, हर्यस्व के पुत्र का नाम था अरुण,
अरुण के पुत्र का नाम था त्रिबंधन, त्रिबंधन के पुत्र का नाम था सत्यव्रत। इसी सत्यव्रत का दूसरा नाम था त्रिशंकु। विश्वामित्र सीरियल देखे होंगे। यही सत्यव्रत वशिष्ठ से कहने गया था मुझे इसी शरीर से स्वर्ग भेजें। वशिष्ठ बोले यह मेरे बस की बात नहीं। उस समय में विश्वामित्र वशिष्ठ के प्रतिद्वंदी थे। विश्वामित्र कहे मैं भेज दूंगा इसी शरीर से तुमको स्वर्ग। तो विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल से सत्यव्रत को स्वर्ग भेजने लगे। देवताओं ने कहा ऊपर कौन मनुष्य आ रहा है, वो देवता से ऊपर से नीचे धक्का मार दिया। अब विश्वामित्र की तपस्या ऊपर और देवताओं ने नीचे, न ऊपर रहे न नीचे रहे, बीच में उल्टा लटक गए। उनके मुंह से लार टपका, जिससे एक नदी बन गई, जिस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। बनारस के पास कितना भी पुण्य कर्म कर लो, कहीं पांव रख दिए उस नदी में तो सारा पुण्य कर्म नष्ट हो जाएगा। कर्मनाशा उसका नाम। तो सत्यव्रत के पुत्र का नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं था, झूठा था। उस स्थल पर कहानी को पढ़ो, मेरे पास समय कम है। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम था रोहित, रोहित के पुत्र का नाम था हारित, हारित के पुत्र का नाम था चंप, चंप के पुत्र का नाम था सुदेव, सुदेव के पुत्र का नाम था विजय, विजय के पुत्र का नाम था भरुक, भरुक के पुत्र का नाम था बाहु, बाहु के पुत्र का नाम था सगर। सगर के 60,000 पुत्र थे। अब जानते हैं इसलिए कथा का विस्तार नहीं दूंगा। यही 60,000 पुत्र कपिल देव जी से श्रापित होकर राख के ढेर में परिवर्तित हो गए थे। सगर की 2 पत्नियां थी, एक से 60,000 पुत्र थे और एक से एक पुत्र था। उस एक पुत्र का नाम था असमंजस। गंगा आवे तब इनका उद्धार हो, लेकिन गंगा लावे को। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान, अंशुमान के पुत्र का नाम था दिलीप, दिलीप के पुत्र का नाम था भगीरथ। यही भगीरथ साधना करके गंगा को ले आया था। भगीरथ के पुत्र का नाम था श्रुत, श्रुत के पुत्र का नाम था नाभ, नाभ के पुत्र का नाम था सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप के पुत्र का नाम था आयुतायु, आयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र का नाम था सर्वकाम, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास, सुदास के पुत्र का नाम था सौदास, सौदास के पुत्र का नाम था अश्मक, अश्मक के पुत्र का नाम था मूलक, मूलक के पुत्र का नाम था दशरथ, दशरथ के पुत्र का नाम था एडविड, एडविड के पुत्र का नाम था विश्वसह, विश्वसह के पुत्र का नाम था खटवांग, खटवांग के पुत्र का नाम था दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र का नाम था रघु, रघु के पुत्र का नाम था अज, और अज के पुत्र का नाम था दशरथ। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन दशरथ को भी पुत्र नहीं हो सकता था। दशरथ के लिए भी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया था। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हो गए थे। दशरथ को खीर दिए थे। दशरथ खीर को 2 भागों में बांटे, एक भाग कौशल्या को, एक भाग को फिर 2 भागों में बांटे, एक भाग सुमित्रा को और एक भाग कैकेयी को। उसी समय में एक शेन पक्षी आया, बाज, सुमित्रा के हाथ के खीर को लेकर आकाश में उड़ गया। केसरी की पत्नी अंजनी, अंजलि यूं की हुई तपस्या कर रही थी, वह शेन पक्षी उसी जगह खीर गिराया। वह खीर कहीं इधर उधर भी जा सकता था, परंतु पवन देव उस खीर को ढोकर अंजनी की अंजलि में डाल गए। अंजनी नेत्र खोली, अंजलि में खीर था। भगवान का प्रसाद समझकर खा गई। उधर सुमित्रा निराश हुई। दशरथ बोले कौशल्या
आप अपने खीर में से थोड़ा सुमित्रा को दे दें, और कैकेयी आप अपने खीर में से थोड़ा सा सुमित्रा को दे दें। उस समय 4 स्त्रियां गर्भवती हुई थी उस खीर से, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और अंजनी। हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के भाई हैं इस खीर पक्ष में। कालांतर में चारों भाइयों का जन्म हुआ। जैसे चारों भाइयों का जन्म हुआ, वैसे राजा दशरथ के दरवाजे पर दशरथ का मित्र जटायु गिद्ध आ गया। कौन आ गया? जटायु गिद्ध। गिद्ध बोला, दशरथ, 4 पुत्रों में तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा मेरा है, मुझे मेरा पुत्र दे दो। दशरथ घबरा गए। कथा आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो सुने। आप यह तो जानते हैं ना, राजा दशरथ देवासुर संग्राम में भाग लिए थे। उसी संग्राम में कैकेयी साथ में थी। देवासुर संग्राम में दशरथ देवताओं के पक्ष से युद्ध करते हुए असुरों को पराजित कर दिए थे। उसी में रथ के पहिए का धूड़े का कील निकल गया था, तो कैकेयी अपनी कनिष्ठा उंगली लगा दी थी। ये सब आप जानते हैं। जब स्वर्ग से पृथ्वी पर राजा दशरथ आएंगे तो देवताओं ने एक समारोह किया, दशरथ का विदाई समारोह। उस समारोह में सभी देवता आए, एक शनि नहीं आए। शनि जब नहीं आए तो दशरथ देवताओं से बोले कि शनि क्यों नहीं आए। देवताओं ने कहा, दशरथ, आप शनि को न बुलावें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि में दृष्टि दोष है। शनि में क्या है? शनि में